माय चैनल नॉलेज स्लेट। मैं हूं राकेश जोशी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स या मानव शरीर के विभिन्न तंत्र या संस्थान। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम्स का निर्माण कैसे होता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं या बहुत सारी जब सेल्स आपस में मिलती है तो टिश्यूज़ का निर्माण करती है। क्या करती है? टिश्यूज़ यानी ऊतकों का निर्माण करती है। और जब बहुत सारे ऊतक या टिश्यू आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन का निर्माण होता है यानी अंगों का निर्माण होता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स यानी बहुत सारे अंग जब आपस में मिलते हैं तो वो सिस्टम्स का निर्माण करता है। क्या करते हैं? सिस्टम्स का निर्माण करते हैं और सिस्टम से हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। हमारे शरीर में लगभग 11 प्रकार के सिस्टम्स होते हैं या तंत्र होते हैं जो अलग अलग अंगों से मिलकर बने होते हैं और अलग अलग कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं और किस तरह से वो अपना फंक्शंस करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सिस्टम है वो है स्केलेटल सिस्टम। कौन सा? स्केलेटल सिस्टम, जिसे हम कंकाल तंत्र भी कहते हैं। स्केलेटल सिस्टम में मुख्य रूप से हम बोन्स के बारे में यानी हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारा कंकाल तंत्र है, वो 2 भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट नंबर एक्सियल स्केलेटन और सेकंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसका हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तब करेंगे। यहाँ केवल आप ये समझिए कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारा अस्थि तंत्र है या कंकाल तंत्र है, वो मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड होता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर, जिसमें लगभग 206 बोन्स मिलती है और हमारे स्केलेटल का निर्माण करती है, जिसमें हमारे स्कल्स बोन हो गई, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गई, बोन्स ऑफ अपर लिम्स हो गई मतलब ऊपरी भुजाओं की हड्डियाँ हो गई, बोन्स ऑफ लोअर लिम्स हो गई मतलब निचली जो भुजाएं हमारे जो पैर हैं उनकी अस्थियाँ हो गई। तो ये सब अस्थियाँ मिलकर, ये सब कार्टिलेज मिलकर या लिगामेंट मिलकर हमारे कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। कंकाल तंत्र मुख्य रूप से हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। तो हमारा जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो यह है कि कंकाल तंत्र हमारे शरीर में सपोर्ट का काम करता है। क्या करता है? शरीर को सपोर्ट देता है या सहारा देता है। सेकंड, ये हमारे शरीर को शेप देता है। क्या देता है? शेप या आकृति। थर्ड, मूवमेंट में सहायता करता है, हमारी गति में सहायता करता है। और फोर्थ, हमारे शरीर के जो अंग है, आंतरिक जो अंग है, इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, उनका प्रोटेक्शंस करता है। ये हमने कंकाल तंत्र के अंगों और उसके कार्यों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम चलते हैं पेशी तंत्र, जिसे हम मस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्कुलर सिस्टम। इसमें मुख्य रूप से पेशियाँ यानी मसल्स का समावेश होता है। जो बहुत सारी मसल्स जो होती है, जैसे लगभग 600 मसल्स हमारे शरीर में होती है, वो मिलकर पेशी तंत्र का निर्माण करती है। जैसे स्केलेटल मसल्स हो गई, विसरल मसल्स हो गई और कार्डियक मसल्स हो गई। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। इसके फंक्शंस मुख्य रूप से क्या होते हैं। जो हमारा पेशी तंत्र होता है वो मूवमेंट का कार्य करता है। क्या करता है? गति, मूवमेंट का काम करता है। चलना, दौड़ना, कूदना, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं जहाँ पर गति होती है या मूवमेंट होता है, वो सारे फंक्शंस पेशी तंत्र के द्वारा कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो तंत्र है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मुख्य रूप से हम हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? हार्ट यानी हृदय के बारे में और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स को हिंदी में रक्त वाहिनियाँ कहते हैं। रक्त, जिसमें रक्त का संचार होता है। मुख्य रूप से 2 रक्त वाहिनियाँ होती है। आर्टरी, जिसे हम हिंदी में धमनी कहते हैं, और शिराएँ, जिसे हम वेन कहते हैं। आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है यानी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। मुख्य रूप से इसका जो काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो क्या होता है? पंपिंग का काम होता है। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। और कहाँ भेजता है? शरीर के विभिन्न अंगों में भेजता है, जहाँ पर वो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन, जो अन्य तरह की गैसेज या आवश्यक चीज़ें ब्लड के साथ मूव करती है और अंगों तक पहुँचती है। नेक्स्ट हमारा तंत्र है लसिका तंत्र, जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, जिस तरह परिसंचरण तंत्र में ब्लड होता है, वैसे ही लसिका तंत्र में या लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है।
जो कि लिम्फ वेसल्स के द्वारा पूरे शरीर में बहता है। ये जो ग्रीन कलर का जो नेटवर्क दिख रहा है ये सारा लिम्फ वेसल्स है या लिम्फ नोड्स हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? इसमें लसिका वाहिनियाँ यानी लिम्फ वाहिनियाँ जो होती है, लिम्फ वेसल्स जो होती है वो होता है। इसके अलावा इसमें लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। ये लिम्फ नोड्स स्प्लीन, टॉन्सिल, थाइमस ग्लैंड आदि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, आदि जो ऑर्गन्स होते हैं वो सारे लिम्फेटिक सिस्टम में पाए जाते हैं। मुख्य फंक्शन क्या होता है? इसका जो मुख्य फंक्शन वो होता है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित होता है इम्यून सिस्टम का मुख्य कार्य। नेक्स्ट हम देखते हैं श्वसन तंत्र, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से नाक से स्टार्ट होता है। कहाँ से? नाक से, यानी नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? जैसे नासिका हो गया, जिसे हम नाक कहते हैं, नेजल कैविटी हो गई, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, जिसे हम स्वर यंत्र कहते हैं, श्वास नलियाँ हो गई, फेफड़े हो गए और कुछ सहायक मसल्स हो गई। ये क्या काम करती है? ये मुख्यतः हमारे शरीर में अंतःश्वसन और बहिःश्वसन, मतलब सांस को अंदर लेना और छोड़ने का कार्य करती है। हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और उसको शरीर में भेजते हैं। शरीर में किसके थ्रू जाती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जाती है। और वहाँ पर जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो उसको अनावश्यक चीज़ों या कार्बन डाइऑक्साइड में जो चीज़ें आवश्यक होती है उसको चेंज करते हैं और वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है वो है पाचन तंत्र। कौन सा है? पाचन तंत्र, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? सबसे पहले हमारा जो ऑर्गन है वो है मुख होता है। मुंह से हमारा पाचन तंत्र स्टार्ट होता है। फिर ग्रसनी, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं, इसोफेगस, अमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये यहाँ से हमारा मतलब माउथ से, मुंह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। और लास्ट एंड तक ये वाला जो पोर्शन है एनस, यहाँ हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खत्म होती है। इसमें जो मुख्य फंक्शन होता है वो फंक्शंस कौन कौन सा होता है? इसमें हमारा डाइजेशन का काम होता है। क्या काम होता है? डाइजेशन, हम जो भी खाते हैं वो पाचन का काम होता है, अवशोषण का काम होता है और उत्सर्जन का काम होता है। इसका डाइजेशन प्रोसेस में हमारे जो पाचन तंत्र के ऑर्गन होते हैं उसके साथ साथ कुछ सहायक तंत्र भी सहायक संरचनाएं भी होती है, जैसे दांत, जीभ, लार ग्रंथियाँ, पित्ताशय, ये सारे सहायक संरचनाएं मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र, जिसे हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, क्रेनियल नर्व्स हो गई और स्पाइनल नर्व्स हो गई। मतलब मुख्य रूप से इसमें तंत्रिकाओं का जाल होता है। क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नर्व्स होता है, जो हमारे शरीर में रिमोट कंट्रोल का काम करती है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे शरीर में रिमोट कंट्रोल का काम करता है। जो सूचनाएं होती हैं उनको एक स्थान से, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य करता है। और हमारे शरीर की जो कोई भी क्रिया है उसका नियंत्रण व नियमन का कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा जो तंत्र है वो है अंतःस्रावी तंत्र। क्या है? अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्लैंड्स क्या होती है? ग्लैंड्स एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होते हैं जो हार्मोन्स का स्रावन करती है। क्या करती है? हार्मोन्स का। मुख्य रूप से कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, टेस्टिस और ओवेरी, ये सारी ग्रंथियाँ मिलकर हमारे शरीर में अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? इनके फंक्शंस जो होते हैं स्पेशल फंक्शन होते हैं। जैसे यह तंत्र हमारे तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की कई क्रियाओं का नियमन करते हैं। मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर क्रियाओं को कार्य करता है या उसको कंप्लीट करता है। नेक्स्ट जो इस सिस्टम है हमारा वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हम उत्सर्जन तंत्र भी कहते हैं। इसमें किडनी होती है, 2 नलियाँ होती है जिसे हम यूरिटर्स कहते हैं, मूत्र नलियाँ, मूत्राशय होता है और मूत्र मार्ग होता है। ये सब मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसका मुख्य फंक्शन क्या होता है? मुख्य फंक्शन जो है मूत्र का निर्माण करना तथा जो
उपापचय क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती है, उससे जो व्यर्थ पदार्थों का निर्माण होता है उसको शरीर से बाहर निकालना, ये मुख्य काम होता है उत्सर्जन तंत्र का। इसके अलावा ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, हमारे शरीर में जो अम्ल और क्षार है, एसिड है, बेस है, उसका बैलेंस बनाए रखते हैं। नेक्स्ट हमारा सिस्टम है प्रजनन तंत्र, जिसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में संतान उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है, हमारे जनरेशन्स के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? इसमें दो प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, मतलब दो प्रकार की कैटेगरी होती है, मेल जेनेटल ऑर्गन्स और फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स, जिसमें हम मुख्य रूप से शुक्र ग्रंथियाँ, टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये सारी ग्रंथियाँ पढ़ते हैं जो शुक्राणु का निर्माण करती है। मादा जनन अंगों में हम मुख्य रूप से गर्भाशय के बारे में, गर्भाशय नलिका के बारे में, ओवरीज के बारे में पढ़ते हैं। ये सब मिलकर प्रजनन तंत्र का निर्माण करते हैं। अंतिम जो सिस्टम है हमारा वो है इंटीगुमेटरी सिस्टम। कौन सा है? इंटीगुमेटरी सिस्टम। इस सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? त्वचा के बारे में, बाल्स के बारे, हेयर्स के बारे में, नेल्स के बारे में, और इसके अलावा इसमें स्वीट ग्लैंड्स और सीबेशियस ग्लैंड होती है। स्वीट ग्लैंड मतलब जो पसीने का स्रावन करती है, और सीबेशियस ग्लैंड मतलब जो तेली पदार्थ का स्रावन करती है। कौन कौन से फंक्शंस ये करती हैं इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे शरीर में मुख्य रूप से इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करने का काम करती है। स्किन क्या करती है? हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको कवर करने का कार्य करती है। इसके अलावा बाहरी जो वातावरण है उससे हमारी रक्षा करती है। स्वीट ग्लैंड जो होती है या सीबेशियस ग्लैंड होती है वो हमें बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है। इसके अलावा स्किन पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जो बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और उसको इसके अंदर जो नर्व्स होते हैं उसकी सहायता से, सेंसरी नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में हमारे मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों के बारे में, विभिन्न सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम अलग अलग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में। सो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।